नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। हाल ही में मनाए गए दिल्ली पुलिस सप्ताह के दौरान पुलिस ने राजधानी में आम जनता से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया। पुलिस के इस प्रयास का उद्देश्य आम जन में सुरक्षा की भावना जागृत करने के साथ साथ दिल्ली को सेफ और सिक्योर बनाना था। आइए इसी पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में पुलिस सप्ताह मनाया। पुलिस सप्ताह के दौरान पुलिस द्वारा राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सप्ताह समारोह 2023 के हिस्से के रूप में दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा क्लब के पुरस्कार वितरण और स्मारक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा किए जा रहे सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों, अभियानों और प्रतियोगिताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। सब अपने अंदर झांक के देखिए, एवरीबॉडी कभी ना कभी उसका वायलेशन जरूर करते हैं। तो ये सिर्फ एक ट्रैफिक की मुसीबत को या ट्रैफिक की एक प्रॉब्लम को इंडिकेट नहीं करता है, पर एक लार्जर सेंस में हमारे पूरी सोसाइटी, हमारे पूरी कम्युनिटी की एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको समझकर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन और सारे बच्चे, आप लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हर वर्ष दिल्ली पुलिस सप्ताह के दौरान सड़क सुरक्षा क्लब के तहत सर्वश्रेष्ठ स्कूल को रोलिंग ट्रॉफी और 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। वहीं उप विजेता स्कूल को स्मृति चिन्ह और 11,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। इस वर्ष रोड सेफ्टी रोलिंग ट्रॉफी कीर्ति नगर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को प्रदान की गई, जबकि उप विजेता का पुरस्कार शालीमार बाग के मॉडर्न पब्लिक स्कूल के हिस्से आया। साथ ही नारायणा के ज्ञान मंदिर पब्लिक स्कूल को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियानों में सक्रिय भागीदारी के लिए विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जिन स्कूल्स ने भी इनिशिएटिव लेके साल भर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया रोड सेफ्टी की सुरक्षा के लिए, उन सबके प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, मैनेजमेंट को, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सड़क सुरक्षा क्लब की शुरुआत दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा साल 2010 में कई हितधारक कंपनियों के साथ मिलकर की गई थी। सड़क सुरक्षा क्लब का मुख्य कार्य जागरूकता फैलाने में स्कूलों को सक्रिय रूप से शामिल करना और विभिन्न सड़क सुरक्षा गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। दिल्ली के 1500 से अधिक स्कूल सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेज और दिल्ली के कुछ निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने भी इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस से हाथ मिलाया है। दिल्ली जैसी जगह जहां सारी फैसिलिटीज हैं, जहां हम लोगों के पास सारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे उन स्टेट्स में लाइक दिल्ली ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ट्रैफिक रूल्स पे, रोड सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें और उससे हमारी जो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है उसको बचाने की कोशिश करें। सड़क उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के अलावा दिल्ली यातायात पुलिस का मुख्य उद्देश्य सड़क पर होने वाली मौतों को कम करना है। यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की बदौलत आबादी और वाहनों की बढ़ती संख्या के बावजूद राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार गिरावट आ रही है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस सप्ताह समारोह के अंतर्गत पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा कनॉट प्लेस के इनर सर्कल पर 19 फरवरी से हर रविवार को राहगिरी कार्यक्रम की फिर से शुरुआत की गई। शहर को रहने लायक बनाने और आगामी G20 समिट को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने आगंतुकों, विशेष रूप से युवाओं को मनोरंजक एवं रोचक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
we in police understand the concept of Rahigiri is to improve the quality of life in the society. The traffic, the vehicles, they have an adverse impact on the social fabric of the society. More walking, more use of the streets for pedestrians, for people will improve the social fabric of the society. इस अवसर पर ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया, जिसमें उन्होंने सड़क सुरक्षा विषय पर पेंटिंग्स बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक भी खेले गए। दिल्ली पुलिस की अन्य इकाइयों ने भी इस अवसर पर अपने कार्यकलापों का प्रदर्शन किया। इसमें आत्मरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन कर महिलाओं और युवतियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। दिल्ली पुलिस की महिला पाइप बैंड और ऑर्केस्ट्रा ने शानदार प्रस्तुति दी, जिसने राहगीरी में मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। राहगीरी के दौरान कुछ रोचक गतिविधियों मसलन स्वस्थ जीवन शैली जैसे सड़क सुरक्षा खेल, साइकिलिंग, स्केटिंग, जुम्बा, योग और संगीत आदि का आयोजन किया गया। इसमें समाज के हर तबके के लोगों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। अच्छा एक्सपीरियंस है, पहले भी था, अब तो अवेयरनेस ज़्यादा रहेगी रोड सेफ्टी के लिए, तो इट्स समथिंग गुड। पीपल आर कमिंग आउट इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन मोबाइल। सारा टाइम आप मोबाइल पे बैठे रहते हो तो आप बहुत बाहर आओगे, बच्चों के लिए भी इट्स गुड। आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आर गुड, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले कभी वैसे सच्ची बताऊं तो राहगीरी आया नहीं था कभी भी, बट इसके बारे में सुना बहुत था कि बहुत एंटरटेनमेंट है। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आके मैंने अपने आप को मतलब कि आई एम वेरी लकी कि उसको दोबारा स्टार्ट किया गया है। Previously I have joined with my family members and all of us enjoyed very much here. And this is actually a purpose to bring health awareness among all. अब से यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आयोजित किया जाएगा। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस ने पुलिस वीक के दौरान द्वारका क्षेत्र में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस के लोकप्रिय प्रोजेक्ट युवा 2.0 के तहत आयोजित किए गए जॉब फेयर का उद्घाटन विशेष पुलिस आयुक्त संजय सिंह ने किया। इसके साथ ही उन्होंने चयनित उम्मीदवारों को ऑफर लेटर भी प्रदान किए। इस फेयर में कई कंपनियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न पदों के लिए हजारों की तादाद में युवाओं के साक्षात्कार लिए। खास बात यह है कि इस जॉब फेयर में रोजगार प्राप्त करने वाले अधिकतर युवा वो थे जो या तो अपराध के रास्ते पर थे या नशे की लत के शिकार थे या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके थे। दिल्ली पुलिस ने युवा प्रोजेक्ट के तहत उन्हें एक नई राह दिखाई और ट्रेनिंग देकर उनके भविष्य को संवारा है। आज हम लोग ने एक इनिशिएटिव लिया है युवा प्रोग्राम के तहत और यहाँ पे 49 कंपनीज आई हैं और
15 से ऊपर जो बच्चे जो हैं वहाँ पे उसके अंदर जॉब पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। टारगेट हम लोग का ये है कि तकरीबन 10,000 बच्चों को जॉब्स दिलाने का, और इसके तहत युवा 2.0 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ दिल्ली पुलिस का ये इनिशिएटिव है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने दिल्ली पुलिस वीक के दौरान अशोक विहार स्थित डीसीपी ऑफिस में सीनियर सिटीजन के लिए सिक्योरिटी मेले का आयोजन किया। विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने इस मेले का उद्घाटन किया। बुजुर्ग अलर्ट रहे, इसके लिए इस मेले में सुरक्षा उपकरणों, सुरक्षा पर जागरूकता व्याख्यान सहित सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता पर एक फिल्म भी दिखाई गई। इस कार्यक्रम में लगभग 250 वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। सिक्योरिटी मेले में आए वरिष्ठ नागरिकों का डॉक्टरों की टीम द्वारा हेल्थ चेकअप भी किया गया। हाल ही में उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा अशोक विहार स्थित डीसीपी कार्यालय में जिला स्तरीय समिति बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। इस बैठक में उत्तर पश्चिमी जिले के डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा सहित अतिरिक्त डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर अन्य विभागों के अधिकारी सहित क्षेत्र के एमडब्ल्यूए और आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस बैठक का उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच बातचीत को बढ़ावा देना था, जिससे लोगों के दिलों में वर्दी का भय खत्म हो और वे पुलिस से स्वतंत्र रूप से बातचीत कर अपनी शिकायतों को साझा कर सकें। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस जनता के साथ समन्वय कायम करने और जन शिकायतों के त्वरित निवारण के मकसद से जिला स्तर पर ऐसी बैठकों का नियमित रूप से आयोजन जारी रखेगा। दिल्ली पुलिस ने 76वें स्थापना दिवस के मौके पर 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बाइक रैली का आयोजन किया। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई इस रैली को कुतुब मीनार से डीसीपी ऑफिस तक निकाली गई, जिसमें 100 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान एशियन मैराथन गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर सुनीता गोदारा भी मौजूद रहीं, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के इस कदम की सराहना की। इस मौके पर दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने कहा कि इस बाइक रैली का उद्देश्य युवतियों को पुलिस से जोड़ना था। दिल्ली पुलिस वीक में हमारी कोशिश रहती है कि हम जनता के लोगों के बीच में भी जाएं और जो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके साथ एक कनेक्ट बनाएं, एक ट्रस्ट की भावना डेवलप करें। इनफैक्ट विमेन सिक्योरिटी हमारे लिए एक कैपिटल सिटी होने के नाते भी विमेन सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस का एक बहुत ही अहम दायित्व है। इसी के मद्देनज़र आज हमने ये विमेन बाइक रैली ऑर्गेनाइज़ की है, जिससे कि यंग गर्ल्स, महिलाओं में ये एक चेतना जगे और इनके अंदर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो और हमारी और इनकी एक बॉन्डिंग डेवलप हो सके। ऐसे कार्यक्रमों से पुलिस और नागरिकों के बीच की दूरी कम होगी व आपसी समन्वय एवं विश्वास में बढ़ोतरी होगी। द्वारका जिला पुलिस ने 3 घोषित अपराधी गौरव, रोशन और बाबुल को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज थे। इन मामलों में सजा से बचने के लिए ये अपने घर से फरार चल रहे थे और पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए लगातार अपना ठौर ठिकाना बदलते रहते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 घोषित भगोड़े सागरपुर, जेजे कॉलोनी और बुड़ेला गांव में छिप कर रह रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने इनके ठिकानों पर छापेमारी कर इन्हें धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अलीपुर इलाके में हुए एक बिजनेसमैन के अपहरण और लूट की वारदात को सुलझाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में शामिल आनंद बिजनेसमैन के पैसों के लेन देन के बारे में वाकिफ था और इसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात की साजिश रची थी। साजिश के तहत इन्होंने व्यवसायी को उस वक्त अगवा कर लिया जब वो अपने ग्राहकों से पैसे वसूल कर घर लौट रहा था। ये सभी कार से टक्कर लग जाने के बहाने पीड़ित को रोककर जबरन उसके कार में बैठ गए। इसके बाद इन्होंने पीड़ित के साथ मारपीट कर डकैती की वारदात को अंजाम दिया और उसे यमुना नदी के पास एक एकांत इलाके में छोड़ दिया। मामले की शिकायत मिलने पर तहकीकात में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली
जबकि डकैती और अपहरण के मामले में शामिल एक आरोपी नरेला के 100 फुटा रोड के नजदीक अपने दोस्त से मिलने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां पर ट्रैप लगाया और आरोपी आकाश को धर दबोचा। बाद में इसके निशानदेही पर पुलिस ने 3 आरोपी आनंद, किशनवीर और राहुल को भी पकड़ लिया। साथ ही इनके निशानदेही पर पुलिस ने 2 अन्य आरोपी आकाश और किशोर को भी सोनीपत के कुंडली इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, 1 चाकू और लूटी गई कार भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने एक वाहन चोर सतबीर को गिरफ्तार किया है। सतबीर छावला इलाके का सक्रिय बदमाश है और ये हाल ही में सोनीपत जेल से छूटा था। इस पर सेंधमारी, वाहन चोरी और आर्म्स एक्ट के 33 मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक वाहन चोर नवादा मेट्रो स्टेशन के समीप आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। तफ्तीश करने पर इसके पास से मिली ई रिक्शा चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसके कब्जे से चुराई गई 2 मोटरसाइकिल और एक ई रिक्शा बरामद करते हुए वाहन चोरी के 3 मामले सुलझा लिए हैं। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी दीपक, शिव प्रकाश और मोहम्मद नफीस को गिरफ्तार किया है। अलीपुर इलाके में स्थित खाटू श्याम मंदिर के नजदीक ये तीनों बाइक से घूम रहे थे। संदिग्ध हालत में आरोपियों के वहां टहलने की सूचना पुलिस को अपने गुप्तचरों से मिल गई। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन्हें पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान दीपक, शिव प्रकाश और मोहम्मद नफीस के रूप में हुई और तफ्तीश करने पर इनके पास से मिली बाइक चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर इनकी निशानदेही पर चोरी के साथ 2 पहिया वाहन भी जब्त कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने एक झपटमार मनीष रोहिल्ला को गिरफ्तार किया है। इस पर लूटपाट और झपटमारी के 3 मामले पहले से दर्ज हैं। हाल ही में इसने बिंदापुर इलाके में एक शख्स से मोबाइल फोन झपट लिया था। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात के दौरान घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मनीष की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने मनसाराम पार्क स्थित इसके घर पर छापेमारी कर इसे धर दबोचा। तलाशी लेने पर पुलिस ने इसके कब्जे से झपटे गए 3 मोबाइल सहित झपटमारी की वारदात में इस्तेमाल एक स्कूटी भी बरामद कर ली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए 3 आपराधिक मामले सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सदस्य मोहम्मद समीर सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। ये मध्य प्रदेश के खारगोन से हथियार लेकर अपनी कार के जरिए दिल्ली एनसीआर में नीरज पवाना गैंग के बदमाशों को सप्लाई करते थे। ऐसे ही एक रोज ये मध्य प्रदेश से हथियार लेकर सप्लाई करने के लिए कालिंदी कुंज मीठापुर रोड पर स्थित इको पार्क के पास आने वाले थे तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 पिस्टल सहित हथियार सप्लाई में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 झपटमार दिनेश और रोहित को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बाइक पर सवार होकर अपने शिकार की तलाश में घूमते थे। इसी दौरान ये किसी भी राहगीर का मोबाइल, चेन या अन्य कीमती सामान छीनकर फरार हो जाते थे। इसी तरीके से इन्होंने पोचनपुर इलाके में टहल रहे एक व्यक्ति से मोबाइल झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया था। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के जरिए आरोपियों की पहचान शाहबाद मोहम्मदपुर में रहने वाले दिनेश और रोहित के रूप में की। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन और झपटमारी में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने फायरिंग कर फरार चल रहे 2 आरोपी मानव और मोहित को गिरफ्तार किया है। हाल ही में इन्होंने सब्जी मंडी इलाके में एक ट्रांसजेंडर के घर पर 6 राउंड फायरिंग की थी, जिसका वीडियो भी
काफी वायरल हुआ था। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपियों की पहचान की। इसी बीच इनकी गतिविधियों की बाबत मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रोशनारा क्लब के पास ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराई गई एक स्कूटी, 2 पिस्टल व 6 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए 2 आपराधिक मामले सुलझा लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। आप लोगों का साथ मिला, सब बड़ा अच्छा हो गया। अरे इधर कर इसको, आधे मंजिल गया, छाले पड़ गए अरे। हाँ ठीक है। अरे ये लोग ढंग से काम ही नहीं करते। हाँ? और क्या? एक्सक्यूज मी। हेलो, नमस्कार सर, मैं अनिल बात कर रहा हूँ बीएस ज्वेलर्स से। जी बोलिए। सर आपने जो अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए थे वो रेडी हो चुके हैं। अच्छा। और साथ साथ वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारी इस साल की लॉटरी के विजेता हैं। लॉटरी के विजेता? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, शुक्रिया आपका। सर बधाई हो। हमने आपको एक लिंक भेजा है जी, जिस पर जब आप बैंक डिटेल्स डालेंगे आपको अपना लॉटरी अमाउंट मिल जाएगा। अभी भेजता हूँ। बेटा स्वीटी इधर आओ। जी पापा आई। जी पापा। बेटा मेरा डेबिट कार्ड लेके आओ, मुझे लिंक पे डिटेल्स भेजनी है। जी पापा। वैसे पापा ऐसा कौन सा लिंक है जिसमें आपसे आपके कार्ड के डिटेल्स मांगे जा रहे हैं? बीएस ज्वेलर से फोन आया है कि हमारे गहने तैयार हैं और हमारी लॉटरी निकली है। पर पापा मम्मी और भैया तो अभी मार्केट से ज्वेलरी लेकर आए हैं। फिर ये कोई बात नहीं पापा, कोई स्कैम कॉल होगा। और वैसे भी ये खुशियाँ किसी लॉटरी से कम है क्या? मिश्रा जी, बेटी बड़ी हो गई है। लॉटरी स्कैम्स मन में लालसा तो जरूर जगाते हैं, पर ऐसे स्कैम्स में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई, जमा पूंजी को जोखिम में न डालें। फूल नहीं, खूल बने। अगर आप किसी फ्रॉड के शिकार बन जाते हैं तो तुरंत साइबर सेल की इन हेल्पलाइंस पर शिकायत दर्ज करें। दिल्ली पुलिस राजधानी वासियों के साथ दोस्ताना संबंध कायम करने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। 76वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में तरंग वेव ऑफ ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग के तहत खेलों का आयोजन किया जाना पुलिस का इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी पर पेश है रिपोर्ट। पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम करने के लिए दिल्ली पुलिस अनेक कदम उठाती रहती है ताकि आपसी विश्वास बहाल किया जा सके। इसी के मद्देनजर बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बवाना स्थित राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में तरंग वेव ऑफ ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग के तहत ग्रामीण खेलों का आयोजन किया। इन खेलों के फाइनल मुकाबले के दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। खेलों का लुत्फ उठाने के साथ साथ उन्होंने सभी विजेताओं को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। आज के जितने इवेंट्स हैं उसमें हम लोगों ने ताकत, स्ट्रेंथ, स्पीड, टेक्निक, जोश सबका एक अच्छा मिश्रण देखा और शुरुआत कुश्ती से हुई। हफ्ते भर चली इन खेल प्रतियोगिताओं में 100 मीटर दौड़, रस्साकशी, कुश्ती सहित अन्य कई खेलों को शामिल किया गया था, जिनमें स्थानीय गांव, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों और दिल्ली पुलिस स्टेशनों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। जितने स्पोर्ट्स पर्सनल ने आज हिस्सा लिया, चाहे वो जीते या पार्टिसिपेशन किया, उन सबको मेरी बधाई और आने वाले भविष्य के लिए उनको बहुत शुभकामनाएं कि उनको और जिंदगी में बहुत मेडल मिले। और यहाँ पे जितने कोचेस उपलब्ध हैं उनको उनके लिए मेरा एक विशेष बधाई कि उन्हीं की वजह से जो है हम लोगों के स्पोर्ट्समैन बहुत आगे जाते हैं। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। ऐसी खेल प्रतियोगिताओं के जरिए पुलिस जनसंपर्क का दायरा तो बढ़ता ही है, साथ साथ पुलिस पब्लिक के बीच संबंध भी दोस्ताना बनते हैं। यही नहीं, खिलाड़ियों को भी अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता है, जिसके बाद वो भविष्य के लिए अपनी तैयारियों को और निखार सकते हैं।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।